स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कोई भी रासायनिक यौगिक होता है उसका सूत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ सीखेंगे रासायनिक सूत्र लिखना। ठीक है, जैसे हम साधारण रूप पर सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। ये बनता कैसे है? हमें यौगिकों में दो नाम दिखाई देते हैं, उनमें पहला नाम मुख्यतः धातु का नाम होता है और दूसरा अधातु होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब इन दोनों को अपने पानी में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। आयन कौन कौन से? Na पॉजिटिव और Cl माइनस। इनका जब हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो लिखते समय अपने को ध्यान रखना है, इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है वो इसके पैर में लग जाएगा और इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पैर में लग जाएगा। तो Na नेगेटिव चार्ज एक है वो इसके पैर में लग गया, Cl पॉजिटिव चार्ज एक है वो इसके पैर में लग गया, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या बन गया? NaCl। इसी तरह एक और देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम अपने को पता है एक धातु है, इसका प्रतीक चिन्ह कैल्शियम Ca होता है। हाइड्रोक्साइड एक ग्रुप होता है जिसको अपने OH से दिखाते हैं। इसके ऊपर -1 चार्ज होता है और कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र लिखते समय इनके आयनों का वज्र गुणन करेंगे, ये माइनस यहाँ पर एक आ जाएगा और ये 2 इस पूरे ग्रुप के साथ आ जाएगा, तो सूत्र क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये बन जाएगा। ठीक है, अपने इसी तरह कुछ जो समूह होते हैं जो काम में आएंगे उनके बारे में सीखेंगे। तो समूह अपने पास कुछ इस तरह है, देखिए। सबसे पहले अपनी बात करते हैं ऑक्साइड की। ऑक्साइड होता है O-2। उसके बाद अपनी बात करेंगे हाइड्रोक्साइड की, वो होता है OH-। उसके बाद अपनी बात करेंगे कार्बोनेट ग्रुप की, वो होता है CO3-2। फिर अपनी बात करेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट की, वो होता है HCO3, ये -1 आ जाएगा। उसके बाद अपनी बात करेंगे सल्फेट की, SO4-2। उसके बाद अपनी बात करेंगे नाइट्रेट की, NO3-1 आ जाएगा। उसके बाद अपनी बात करेंगे फॉस्फेट की, फॉस्फेट ग्रुप होता है बच्चों PO4-3। ऐसे ही कुछ और जो बड़े काम में आते हैं, जैसे कि अमोनियम हो गया, वो होता है NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इनको अपने ध्यान में रखते हुए इनके रासायनिक सूत्र लिखेंगे। हाइड्रोक्साइड OH-1, कार्बोनेट CO3-2, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3- और सल्फेट हो गया SO4-2। ऐसे एक सल्फाइड ग्रुप और होता है, सल्फाइड को लिखते हैं अपने SO3-2 से। ठीक है, ज्यादातर अपने 10th क्लास में यही काम में आते हैं। किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए, जैसे किसी धातु के साथ किसी एक ग्रुप को लेते हैं अपने, जैसे मैं कार्बोनेट ग्रुप की बात करूं, ठीक है, मेरे को लिखना है नाम सोडियम कार्बोनेट लिखना है। तो धातु का प्रतीक चिन्ह अपने को पता है Na पॉजिटिव होता है और कार्बोनेट ग्रुप है वो CO3-2 होता है। इसको लिखते समय अपने को क्या ध्यान में रखना है? Na-2 चार्ज इसके पैर में आ जाएगा और ये +1 चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। सोडियम कार्बोनेट मुख्यतः किस रूप में काम में आता है? सोडियम कार्बोनेट जो अपना धावन सोडा जो होता है, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, उसमें काम में आता है। इसी तरह जब मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूं
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है बच्चों? सोडियम Na पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट पूरा एक ग्रुप है HCO3 माइनस, तो ये माइनस यहाँ जाएगा और प्लस यहाँ जाएगा, तो NaHCO3 ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, जिसको अपने बेकिंग सोडा बोलते हैं, जो खाने का सोडा होता है बच्चों। इसी तरह किसी और यौगिक का नाम लिखने के लिए अपने इन यौगिकों को या फिर इन समूहों को काम में ले सकते हैं। अब आप मेरे साथ एक नाम और लिखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की कोशिश